तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। ओके, तो आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत कि आखिर जो हमारे संविधान है उसकी क्या क्या डेली नीड्स हैं, यानी क्या उसकी मूल संरचना यानी उसकी ज़रूरत है, उसकी नीड्स है, या उनका सिद्धांत यानी उनका पर्पस क्या है। देखो, ये जो सिद्धांत होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में 1973 में दिया था। यानी कि जो संविधान का ये सिद्धांत होता है, ये सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे जिनका नाम था केशवानंद भारती, ये मामला था एक, यानी ये एक केस था, इसमें दिया गया था 1973 में। इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित मतलब ये जो निर्णय हुआ था केशवानंद भारती मामला जो था, जो 1973 में हुआ था, इसमें कई ऐसे कार्य हुए थे या ऐसे सपोज चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से संविधान में क्या हुआ, विकास हुआ, यानी संविधान के विकास को क्या मिली, बढ़ोतरी मिली। ठीक है, इसका सबसे पहला पॉइंट है संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमा निर्धारित की गई। यानी कि अगर हमें संविधान में कोई अमेंडमेंट में चेंज करना है या कोई अमेंडमेंट करना है या कोई बदलाव करना है तो उसकी क्या क्या शक्तियाँ होंगी, क्या क्या नियम होंगे, यानी उन शक्तियों की सीमाएं क्या होंगी वो पहले से ही तय कर दी गई, वो भी उस अमेंडमेंट में। इसके साथ साथ संविधान के विभिन्न भागों के संशोधन की अनुमति देता है, पर सीमाओं के अंदर। यानी कि जो संविधान है वो हमें कई तरह के, जो हमारे 22 पार्ट्स थे, ठीक है, उनमें अब तो शायद 26 हो गए हैं। ओके, उनमें अगर हम चेंजेस करना चाहें तो उनकी हमें पूरी परमिशन देता है, पूरी परमिशन यानी इजाज़त देता है, लेकिन एक सीमा, एक लिमिटेशंस के अंदर रहकर चेंजेस करने की इजाज़त देता है कि आपको अगर कोई चेंज करना है तो आपको वो सीमा के दायरे के अंदर रहकर करना होगा। ओके, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके मन में जो आया वो कर दिया, नहीं। इसके साथ साथ संविधान की मूल संरचना यानी उसका उल्लंघन करने वाले किसी भी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा। यानी कि अगर कोई ऐसा संशोधन, ऐसा अमेंडमेंट बनता है जिसकी वजह से जो संविधान है उसकी मूल संरचना है, उसके फ्रेम को, या उसके हम कह सकते हैं उसके स्ट्रक्चर को, उसके वर्क को अगर ठेस पहुंच रही है या उसमें कोई बदलाव आ रहा है तो न्यायपालिका का जो फैसला होगा वो उसमें अंतिम फैसला माना जाएगा। यानी अगर न्यायपालिका रिफ्यूज़ करती है, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज उसे मानने से मना कर देते हैं, तो उसमें वाद विवाद होगा और दोबारा से उस बात पर सोचा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें बात की गई कि जो हमारा संविधान है उसे जीवंत दस्तावेज यानी लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं। वाई वी कॉल्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर लिविंग डॉक्यूमेंट, वाई? तो इसके कुछ रीजंस हैं। पहला, जो हमारा संविधान है वो एक गतिशील दस्तावेज है। गतिशील का मतलब होता है लाइक धीरे धीरे चेंजेस के साथ चलने वाला, यानी कि उसकी गति एकदम से नहीं बढ़ती, वो धीरे धीरे विकास करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दूसरा पॉइंट है, भारतीय संविधान का अस्तित्व 59 वर्षों से है। इस बीच यह संविधान अनेक तनावों से गुजरा है। भारत में इतने परिवर्तनों के बाद भी यह संविधान अपनी गतिशीलता और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य के साथ कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये कहना चाहता है हमारा जो संविधान है उसे बने हुए 69 वर्ष, यानी अब तो बहुत टाइम हो गया है और भी हो गया होगा, इससे शायद 70 या 71 भी हो गया होगा। ओके, तो ये कह रहा है कि जो हमारा संविधान है वो 59 वर्षों से, यानी जो अभी एट प्रेजेंट टाइम 70 या 71 ईयर्स हो गए हैं शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए। ओके, तो ऐसा कर रहा है कि जब से ये लेकर बना हुआ है और आज की डेट तक ये पूर्णतः क्या, कई तरह के तनाव, कई तरह के प्रॉब्लम्स, कई तरह की जिम्मेदारियों से गुजरा, कई तरह के इसने बहुत सारे वो झेले हुए हैं। ओके, लेकिन इस सब के होने के बाद भी भारत में इतने सारे अमेंडमेंट यानी 103 अमेंडमेंट यानी चेंजेस होने के बाद भी हमारा जो संविधान है वो एक गतिशीलता, यानी उसकी गतिशीलता, उसकी जो स्पीड है वो आज भी कायम है। और इसके साथ साथ बदलती परिस्थितियां, यानी जो चेंजेस आ रहे हैं, जो नेचर में, जो क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, या हमारे समाज में, सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, उनके साथ साथ उनके वेलफेयर के लिए, ओके, उसके साथ कि हर चीज़ में जनता की भलाई, उसके साथ ये संविधान हमारा आज भी कार्य कर रहा है। इसके साथ साथ परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनशील रहकर नई चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए भारत का संविधान खड़ा उतरता है, यही उसकी जीवंत का प्रमाण है। यानी कि हमारे जो देश है, देखिए, उसमें कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, आए दिन हमें कुछ ना कुछ नई नई प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ता है।
फॉर एग्जांपल कोई नया अमेंडमेंट, जैसे अभी किसानों का मुद्दा चला था, उसके साथ साथ और कोई चेंज करना पड़ गया, या सपोज़ कोई और बात हो गई, या कोई नया कानून हो गया, जैसे गोवा का कानून ले लो, या कोई जम्मू कश्मीर का मुद्दा ले लो 70A का, वो 370A का। तो ऐसे कई परिवर्तन आए जिनके बाद भी, जिनकी चुनौतियों का सामना करने के बाद भी हमारा जो संविधान है, एक तो उसने बहुत ज़्यादा टक्कर का मुकाबला किया है इतने चैलेंजेस के साथ, यानी जो हमारे जितने भी चैलेंजेस आए हैं उन सब के साथ टक्कर का मुकाबला किया। और इसके साथ साथ जो हमारा भारत का संविधान है वो उन अपनी सभी चुनौतियों पर क्या उतरा है, खरा उतरा है। यानी उसने जो भी चुनौतियां की हैं, जो भी उसने काम किए हैं, वो एकदम पूर्णतः सहयोग के साथ किए हैं। और इसके साथ साथ यही एक बात है कि आज भी हमारे जो संविधान है उसे जीवंत माना जाता है कि चुनौतियों का सामना तो वही लोग करते हैं ना जो जीते हैं, जो लिविंग हैं। क्यों? क्योंकि उनके में प्रॉब्लम्स आती हैं और उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसा ही संविधान है, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी चैलेंजेस को इसने फेस किया, और उसके बाद भी आज ये सफलतापूर्वक क्या कर रहा है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना में लगा हुआ है। ओके। और इसके साथ साथ समय अनुसार परिस्थितियों के बदलने पर संविधान में परिवर्तन किए जाते हैं, जो किसी जीवंत दस्तावेज में ही मुमकिन है। यानी कि अगर समय आने पर हम चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स में चेंजेस कर सकते हैं, और जैसे हम चाहें वैसे चेंजेस कर सकते हैं। और ऐसा कब कर सकते हैं, जब हमें ज़रूरत हो, यानी नीड हो, परिस्थितियाँ हों ऐसी कि हमें चेंज करना ही पड़े, तब जाके हम चेंजेस कर सकते हैं। और ऐसा किस में पॉसिबल है, जो चीज़ जीवंत हो, यानी एक लिविंग डॉक्यूमेंट। अब जो चीज़ जीवित है उसी में से तो चेंज कर सकते हैं, जो चीज़ जीवित ही नहीं है यानी लिविंग ही नहीं है, उसमें हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।